are getting out of control और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती और लगातार हमें दर्द पहुंचाती है, तो हम अपना पेशेंस, अपना धैर्य खोने लगते हैं। राइट? अगर लंबे समय तक यदि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां चल रही हैं तो हम धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे दो प्रकार के डर हैं। एक्चुअली हम अपना पेशेंस क्यों खोने लगते हैं, यह समझने के लिए हमें उन दो प्रकार के डर को समझना होगा। सबसे पहले क्या होता है, हम जीवन में, हमारे अंदर यह डर है कि हम छूट न जाएं, पीछे न छूट जाएं, या छूट न जाएं, जीवन के सफर में हम छूट न जाएं। कैसे? जैसे कि जब हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, हमें एक समय पर एक ट्रेन में बैठना है और यदि ट्रैफिक है तो हम, अगर बहुत समय लग रहा है ट्रैफिक में, तो हमारे अंदर वो जो पेशेंस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे अंदर घबराहट होने लगती है कि वो ट्रेन छूट ना जाए। राइट? वैसे ही फ्लाइट के लिए भी, यदि हम निकले हैं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो हम, हमारे अंदर वही डर आ जाता है, अरे कहीं फ्लाइट छूट ना जाए। मगर जीवन में ऐसा नहीं होता। यह जो डर है हमारे अंदर कि हम छूट ना जाए या समय हमारे हाथ से नहीं निकल जाए, यह हमें, हमारा पेशेंस लूज करवाता है। मगर एक्चुअली हमें यह समझना है कि जीवन में हमें जब जहां पहुंचना है हम जरूर पहुंचेंगे, और जो हम हासिल करना चाहते हैं वह भी हम हासिल करके ही रहेंगे। क्योंकि हमने जीवन में जो हमें बनना है वो हम पहले से ही तय करके आए हैं, तो उस मंजिल तक तो हमें पहुंचना ही है, चाहे हम पहले पहुंचे या बाद में। मगर हम अपने अनुसार जब काम करते हैं, हमें लगता है हमें इस समय तक अपने मंजिल तक पहुंचना है और वो नहीं होता तो हम धैर्य खोने लगते हैं। हमारे अंदर डर आ जाता है कि लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम कहीं छूट न जाए। ऐसी स्थिति में हम धैर्य खोने लगते हैं। तो हमें इस डर पर अपना काम करना है। हमें यह समझना है कि यह डर बेबुनियाद है। दूसरा प्रकार का डर है कि जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में समय कम है, समय निकलता जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, मगर हम जो करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, या फिर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में इस समय तक ये सब सेटिंग हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है और समय निकलता जा रहा है, हम, हमारी एज होती जा रही है, तो भी हमारे अंदर वह एक डर आ जाता है कि ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम खाली हाथ रह जाए। ये भी एक प्रकार का डर होता है ना। तो हमें इन दोनों परिस्थितियों में यदि हम एक्सेप्ट कर लें कि हमारे अंदर यह डर है, इसीलिए हम अपना धैर्य खो रहे हैं। सबसे पहले हमें स्वीकारना होगा कि हमारे भीतर यह डर है, उसके बाद हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, अपने ऊपर विश्वास और इस यूनिवर्स पर विश्वास कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। व्हाट वी कॉल, वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी हो रहा है उसके पीछे एक ईश्वर का ही हाथ है, एंड देयर इज अ बिगर पिक्चर बिहाइंड इट, जो हम नहीं देख पा रहे हैं। उसमें हमारा कहीं ना कहीं हमारा, हमारी अच्छाई छिपी हुई है। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल है, एक यंग नौजवान इंटरव्यू के लिए निकला घर से और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। अब उसके अंदर घबराहट होने लगी कि अरे मेरा इंटरव्यू 10 o'clock था और अब इतनी ट्रैफिक है कि मैं कैसे पहुंचूंगा। और वो अपना पेशेंस खोने लगा, उसने आसपास जो गाड़ियां थी सबको गालियां देने लगा, एंड ही वाज लूजिंग हिज पेशेंस। बस अल्टीमेटली जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा, चाहे वो आधे घंटे लेट पहुंचा, उसे पता चला कि
वो जिस इंटरव्यू के लिए आया था वो इंटरव्यू आज था ही नहीं, वो नेक्स्ट डे है। तब उसे रियलाइज हुआ कि भगवान ने उसे कैसे बचाया है। ऐसे ही जीवन में हमें भी यदि हमारी परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हमें धैर्य रखना है और फेथ रखना है कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। यदि वो फेथ हम रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर पेशेंस भी आ जाएगा, क्योंकि हर काम परिस्थितियां बदलती हैं अपने अनुसार, उसके पीछे हमारा हाथ नहीं होता। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो ही हम पेशेंस रख पाएंगे और हमारा मन शांत रहेगा। और ये क्वालिटी हम अपने अंदर जो डेवलप करेंगे, इससे हमें हम अपने आसपास प्रकृति नेचर को देखकर हम सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, ताकि हम भी अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर सकें। तो आइए आज मेडिटेशन में हम नेचर से कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे नेचर में इतना पेशेंस है कि वह कभी भी उनमें डर नहीं है कि आगे क्या हो। तो आइए हम सब मेडिटेशन करना की ओर बढ़े। आप सब लोग अपने अपने प्लेस में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपने अपने चश्मे उतार लें, छोड़ें। नाक से सांस लेते हुए मुंह से सांस छोड़ें। अब ध्यान दें अपने ऊपर, अपने शरीर पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रहे हैं? क्या आपका मन शांत है? क्या आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं? सिर्फ देखें अपने आप को। क्या आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है? जस्ट ऑब्जर्व एंड नो योरसेल्फ। जब हम धैर्य के साथ अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने बारे में बहुत कुछ ज्ञात होता है। अब अपने शरीर को स्कैन करें, सिर से लेकर धीरे धीरे पैरों तक अपने शरीर को स्कैन करें। ऑब्जर्व करें, क्या किसी भाग में आपको टाइटनेस महसूस हो रही है? कहीं कोई दर्द हो रहा है? क्या आपने कहीं कुछ पकड़ कर रखा है? उसे लेट गो करें। अपने अंदर की टाइटनेस को, तनाव को लेट गो करें, छोड़ दे। आपके शरीर में कई ऐसे स्थान हैं
जहां आपको दर्द था, मगर आज जब आपने धैर्य के साथ अपने भीतर झांका, तब आपको पता चला किस भाग में आपको तकलीफ है। इसीलिए हम धैर्य को इतना महत्व देते हैं। अपना ध्यान अपनी सरल स्वाभाविक सांसों पर लाए। ऑब्जर्व करें हर अंदर आती बाहर जाती सांसों को। आपका मन शांत हो गया है, शरीर रिलैक्स हो गया है। आज हम समझेंगे कि प्रकृति और हमारा जीवन और इस धरती पर हर व्यक्ति सभी एनर्जी की नेचुरल फ्लो को महसूस करते हैं। और जब हम जीवन और प्रकृति के संबंध को समझ पाएंगे, तभी प्रकृति से कुछ सीख पाएंगे। आज कौन सा ऋतु है? अभी हम शरद ऋतु से गुजर रहे हैं। हर ऋतु हमें कुछ न कुछ संदेश देता है। शरद ऋतु हमें सिखाता है कि हमें जीवन में बहुत कुछ छोड़ना है जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है, और बदलाव का स्वागत करना है। सर्दी का मौसम, शीतकाल, जो शरद ऋतु के बाद आता है, हमें सिखाता है कि अब हम शांत रहें, अपने भीतर झांकें और अपने भविष्य के बारे में सोचें, प्लान करें। मगर चिंता न करें, क्योंकि ऋतु बदलते रहते हैं। वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। शीतकाल के बाद वसंत ऋतु आती है और हमें नए जीवन की आशा दिलाती है। जैसे एक तितली अपने कोश से बाहर निकलती है, वसंत ऋतु के बाद ही
ग्रीष्म ऋतु आती है, जो नई रोशनी, नया प्रकाश और विकास का संदेश लेकर हमारे जीवन में उत्साह लाती है। हमें याद दिलाती है कि यह जीवन कितना सुंदर है। ये चारों ऋतु हमारे लिए एक संदेश ला रहे हैं कि हमारे जीवन में भी अलग अलग पड़ाव आते हैं और हर चीज बदलती है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। न हमें छूट जाने का डर है, न हमें समय निकल जाने का डर है। हमें सिर्फ धैर्य रखना है और विश्वास रखना है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कठिन या सरल, स्थायी नहीं रहती, बदल जाएगी। प्रकृति के धैर्य को देखते हुए हमें भी अपने भीतर उसी का बीज बोना है और उसी का पोषण करना है। जैसे प्रकृति धैर्य के साथ मौसम बदलने का इंतजार करती है, हमें भी विश्वास रखना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कल क्या होगा हमें नहीं पता। क्यों ना आज हम पूरी तरह जिए, अपना ध्यान पुनः अपने शरीर पर लाएं और देखें कहाँ क्या सेंसेशंस हो रहे हैं। गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें आपके शरीर की ऊर्जा को। जिस प्रकार सूर्य प्रकृति पर चमकता है, तभी हम देख पाते हैं उसकी सुंदरता को। वैसे ही हमारे भीतर एक रोशनी हमें दिखाती है उन चीजों को जो हमने पहले नहीं देखा, क्योंकि आज हम धैर्य के साथ देख रहे हैं। एक और गहरी सांस लें और छोड़ें और इस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके भीतर पनप रही है। और अपने अंदर यह विश्वास जगाएं कि समय भाग नहीं रहा है,
आप स्लो डाउन हो सकते हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। अपने भय को लेट गो करें और इस जीवन के सफर पर विश्वास रखें। एक गहरी सांस लेते हुए इन धारणाओं को अपने भीतर समा जाने दें। अपने भीतर जो धैर्य की क्वालिटी आज आपने डेवलप की है, उसे महसूस करें और उसी धैर्य के साथ धीरे धीरे लौटने की तैयारी करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। इस वर्तमान पल में लौट आए। एक बार और 3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने कमरे के प्रति जागरूक हो जाएं। जहां बैठे हैं उस स्थान के प्रति अवेयर हो जाएं। Bring yourself to the present moment. Rub your hands and place them on your eyes.